Good morning dear students, welcome to Best of Mind channel. Today our topic is Computer Science chapter 4. Chapter name is Microsoft Word. We will do exercise of this chapter. Let's get started. First is filling the blanks. To select a whole word, dash click on it. Single, double, triple, none. Answer is double. एक वर्ड को जब हमने सिलेक्ट करना है, when we select a word then we double click on it. The dash group of home tab allow us to change our text, font, style, size, color and many other elements. Font, paragraph, styles, editing. Answer is font. फ़ॉन्ट ग्रुप में ये जो ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम फ़ॉन्ट का साइज़, कलर, ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. डैश मीन्स ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरनीथ द लेटर्स. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नोन. आंसर इज अंडरलाइन. Dash option means that the text is shown like it was marked with a highlighter pen. Font color, text highlight color, all of above. Answer is text highlight color. Means इस ऑप्शन से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है it is highlighted like we have highlighted it with a pen. Highlight हो जाता है. Okay. After inserting a shape, a new tab will appear which is called drawing tools format, shape tool format, drawing shapes format, none. Answer is drawing tools format. Now write the shortcut keys of the following to cut the selected text. Answer is Ctrl plus X. Ctrl plus X को प्रेस करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है जिसको हमने सिलेक्ट किया है इट विल बी कट. टू पेस्ट द कॉपीड कट कंटेंट. अब हमने पेस्ट करना है, कॉपी किया या कट किया जिसको, उसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज़ Ctrl plus V. टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. आंसर इज़ Ctrl प्लस जो ये साइन है ये हमने प्रेस करना है तो जो फॉन्ट साइज़ है इट विल इंक्रीज. टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl plus U. टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, Shift plus F3. फॉर सेंटर अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ. इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl plus E. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. राइट अबाउट undo command. If you have made a mistake while editing the text in the document, we can correct it by clicking on the undo command from the quick access toolbars, and this will undo the last change we made to the document. Or you can press the Ctrl plus Z key from the keyboard. अनडू कमांड का क्या मतलब है कि अगर हमने बाय मिस्टेक कुछ टाइप कर दिया या कुछ हमने डिलीट कर दिया जो हमने डिलीट नहीं करना चाहिए था तो हम अनडू कमांड पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो हमने गलत किया वो दोबारा से हमारे मतलब ऐसे ठीक हो जाता है. ओके, तो ये अनडू कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं. और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, और अनडू कमांड होती कहाँ पे है वो मैं आपको भी शो करती हूँ. ये देखिए अनडू कमांड है. ये सबसे ऊपर जो क्विक लॉन्च बार बोलते हैं इसको, इसमें होती है ये अनडू. जो एरो बना हुआ है यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है. एक एरो इधर है, एक एरो राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे है. एक वाइट कलर का, एक थोड़ा ग्रीन हुआ है वो रीडू है. जो आपने किया उसको दोबारा से सेम रिपीट करने के लिए रीडू कमांड है. अनडू है जो किया उसको अनडू करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज़ विच आर बेसिक 3 फ़ॉन्ट स्टाइल्स. 3 फ़ॉन्ट स्टाइल कौन से हैं. फर्स्ट इज़ बोल्ड. बोल्ड करने के लिए थोड़ा आपको जो है वो आपका वर्ड जो है टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड मीन्स आपको थोड़ा डार्क दिखता है. इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl plus B है. देन इटैलिक. अगर आपने इटैलिक करना है तो आई बटन होता है वो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ. तो Ctrl plus I की शॉर्टकट की है या आई बटन प्रेस करके जो फ़ॉन्ट ग्रुप में होता है उससे आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक लुक दे सकते हैं. अंडरलाइन करने के लिए Ctrl plus U है शॉर्टकट कमांड. इसके अलावा फ़ॉन्ट ग्रुप में U बटन को प्रेस करके भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं. ये देखिए तीनों ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में. बी बोल्ड की है, आई इटैलिक की है, यू अंडरलाइन की है. The next is what are header and footers in MS Word. Header and footer are parts of a document that contains total number of pages, title of the document, company logo, any photo. A header appears at the top of each page and footer appear at the bottom of each page. To insert the header and footer, click the header footer option from the header footer group on the insert tab.
हेडर और फुटर क्या है? हेडर है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट है सबसे ऊपर, उसके हेडिंग होता है जो, दैट इज़ हेडर। फुटर है जो सबसे नीचे, जो हम नोट्स वगैरह देते हैं तो हम फुटर में दे सकते हैं। ये हमने इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट ऑप्शन में हेडर फुटर के ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना। देखिए व्यू टैब में इंसर्ट की ऑप्शन होती है। इंसर्ट के ऑप्शन में हेडर फुटर की ऑप्शन होगी। जहाँ पे व्यू में है मीन्स अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडोज़ होती हैं उसमें कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या है कि व्यू वाली ऑप्शन में हेडर फुटर की ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके आपने हेडर फुटर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट करना है। हाउ मैनी चेंज केसेस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS वर्ड? आंसर इज देयर आर 5 ऑप्शंस अवेलेबल टू चेंज द केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दीज आर sentence case, it capitalize the first letter of each sentence. Lower case, it changes the text from upper case to lower case. ये देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे होती है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक छोटा है एक बड़ा है। जो बड़ा ए है इसको बोलते हैं अपर केस कैपिटल लेटर को, जो स्मॉल लेटर होता है इसको बोलते हैं लोअर केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इट विल बी कैपिटल। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है कि कैपिटलाइज हो जाएगा सारे जो हमारे वर्ड्स हैं। टॉगल केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा और बाकी जो लेटर है वो कैपिटल होंगे। ओके, ये देखिए टॉगल केस, इट अलाउज यू टू शिफ्ट बिटवीन टू केसेस व्यू टू शिफ्ट बिटवीन कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये दिस इज़ द टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर हम टॉगल केस में करते हैं तो हमारा टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा, जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल वाले कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन MS वर्ड? राइट देयर नेम्स एंड शॉर्टकट कीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स विच आर एज फॉलोज। अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट, अगर आपने अपना टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे करना है सारा तो हम लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। अलाइन टेक्स्ट राइट, अगर आपने अपना टेक्स्ट राइट साइड पे करना है तो उसके लिए राइट टेक्स्ट अलाइनमेंट को चूज़ करेंगे, शॉर्टकट की है Ctrl+R। देन सेंटर में करना है तो Ctrl+E। जस्टिफाई करना है मीन्स दोनों साइड पे जो मार्जिन है वो इक्वल होगा तो आप Ctrl+J करेंगे, शॉर्टकट कम। ये देखिए ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है पेज लेआउट में, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। तो आपने जो भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस पर क्लिक करना है तो आपका जो पैराग्राफ है उस अलाइनमेंट में आ जाएगा। How can we insert page break in MS Word? It divides the page into 2 parts. The steps to insert page break are given below. Place the cursor where you want to insert the break. Click the page break option on the pages group. From the insert tab, your page will break. ये देखिए पेज ब्रेक की ऑप्शन इंसर्ट में होती है, तो पेज ब्रेक में क्या होता है कि योर पेज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, then long answer type questions. Write about the clipboard group options of home tab in MS Word. यहाँ पे हमने clipboard group option को explain करना है। फर्स्ट इज कट कॉपी text. If you want to move, copy and paste text from one place to another, then we have to use cut, copy and paste command in our documents. ये देखिए ये जो command है यहाँ पे होती है एडिट वाली ऑप्शन में, कट, कॉपी, नीचे पेस्ट की ऑप्शन है। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं तो आप शॉर्टकट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो अगर आपने मान लो कोई आपने सेम जो वर्ड है, सेम लाइन है, सेम पैराग्राफ है, अगर आपने कहीं और पे भी टाइप करना है तो आप क्या करोगे, उसको टाइप करने की बजाय इसको कॉपी करके आप कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन फॉर्मेट पेंटर, with the help of format painter we can copy the format already applied to the text in our document very easily and without wasting time. Now second question is write about the options available in font group of home tab in MS Word. होम टैब में कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं? फर्स्ट इज़ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंजिंग द टेक्स्ट केस, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, स्ट्राइक थ्रू, क्लियर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर। ये देखिए ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। बोल्ड, BI, इटैलिक, U अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पे एक
बास्केट सी बनी हुई है, उसमें हमने कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है, वहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे 11 लिखा है वहाँ पे साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ए के नीचे जहाँ पे रेड कलर बना हुआ है फ़ॉन्ट कलर बटन, इससे हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी होम टैब का फ़ॉन्ट ग्रुप था ये हमारा। ओके, then what is word art? How will you insert word art in a Word document? Word art is designed to allow you make your text more attractive. You can format your text to make it look like a picture or 3D art. What are the steps? First is select the text you want to change, then click on the insert tab, then click on the word art. A drop down menu word art style will appear. Click the style you want to use. Word will automatically create a text box for the text. Now click OK बटन। ये देखिए ये वर्ड आर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये हमारा एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें से जो भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो और आपका जो टेक्स्ट है उसी स्टाइल में आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।